गाइस इमेजिन करो, इंडिया का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर आरआरआर एनिमे स्टाइल एक्शन और जूनियर एनटीआर और रामचरण एनिमे कैरेक्टर्स में। तो यस गाइस, इंटरनेट पे ह्यूज बज़ है कि आरआरआर एनिमे एडेप्टेशन प्लानिंग स्टेज में है। और ये सिर्फ र्यूमर्स नहीं है, खुद डायरेक्टर एस राजामौली ने हिंट दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन जाता है तो इंडियन सिनेमा प्लस जापानीज एनिमे का बिगेस्ट क्रॉसओवर हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, एनीमे वर्जन कैसा हो सकता है, इंडिया में इतना हाइप क्यों है और क्या फ्यूचर में और इंडियन एनिमेस बनेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज दिस कुड चेंज इंडियन इंटरटेनमेंट फॉर एवर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो, आरआरआर सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमेनन है। 2022 में रिलीज़ हुआ था और वर्ल्ड वाइड मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू और नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल पे ट्रेंडिंग। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया है कि इंडियन स्टोरी टेलिंग ग्लोबल लेवल पे भी काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि आरआरआर की सिनेमैटिक स्टाइल ऑलरेडी एनिमे की तरह है, ओवर द टॉप एक्शन, इमोशनल फ्रेंडशिप आर्क एंड लार्जर देन लाइफ हीरोज। इसीलिए एनिमे एडेप्टेशन का आइडिया एक्चुअली लॉजिकल लगता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट। रिसेंट इंटरव्यूज़ में डायरेक्टर एस राजामौली ने कंफर्म किया है कि वो आरआरआर एनिमे एडेप्टेशन का प्लान कर रहे हैं और ऑलरेडी जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज़ के साथ डिस्कशन भी चल रहा है। प्रोजेक्ट अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एस राजामौली सर आरआरआर यूनिवर्स को ग्लोबल ऑडियंस तक एनिमे फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अभी तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, स्टूडियो कंफर्म नहीं है, लेकिन सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा है रिगार्डिंग द एनिमे एडेप्टेशन ऑफ आरआरआर। और अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो राजामौली जैसे परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर अगर एनिमे बनाएंगे तो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगा। इंडिया में ऑलरेडी एनिमे का बूम चल रहा है, क्रंचीरोल एक्सपेंशन, हिंदी तमिल तेलुगु डब्स, एनिमे कन्वेंशंस, जेनजी ऑडियंस शिफ्ट। तो अब अगर इंडिया का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एनिमे बन गया तो कल्चरल क्रॉसओवर हो जाएगा, एनिमे एक्सेप्टेंस और भी बढ़ेगा और इंडियन एनिमे इंडस्ट्री स्टार्ट भी हो सकता है। ये लिटरली बॉलीवुड प्लस एनिमे का न्यू फ्यूजन हो सकता है। लेट्स इमेजिन पॉसिबल एनिमे स्टाइल, अटैक ऑन टाइटन टाइप सिनेमैटिक स्केल, डीमन स्लेयर लेवल एनिमेशन क्वालिटी और एपिक शोनेन स्टाइल फाइट कोरियोग्राफी। और पॉसिबल फॉर्मेट क्या हो सकता है, एनिमे मूवी, एनिमे सीरीज या स्पिन ऑफ स्टोरीज। लेकिन एज पर द रिपोर्ट फुल एनिमे सीरीज का आइडिया ही कंसीडर किया जा रहा है। और ऑनेस्टली आरआरआर का वर्ल्ड इतना बड़ा है कि सीरीज ही बेस्ट होगा। राजामौली सर का एनिमे इंटरेस्ट न्यू नहीं है, वो जापान विजिट कर चुके हैं, एनिमे क्रिएटर्स से भी मिले, एनिमेशन प्रोसेस समझे और फ्यूचर कोलैबोरेशन के हिंट भी दिए हैं। और अब बाहुबली एनिमेटेड प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। सो क्लियरली राजामौली सर इंडियन सिनेमा को एनिमेशन के डायरेक्शन में ही पुश करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आरआरआर एनिमे सक्सेसफुल हुआ तो पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकता है। इंडियन मिथोलॉजिकल एनिमे बूम, एनिमे स्टूडियो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, हिंदी डब एनिमे और भी फास्ट आएंगे और इंडियन एनिमे आईपीज डेवलप होंगे। बेसिकली इंडिया का एनिमे एरा ऑफिशियली स्टार्ट हो सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में स्टोरीज का कमी नहीं है। तो गाइस, आरआरआर एनिमे प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेज में है बट हाइप रियल है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप लोग क्या सोचते हो, आरआरआर एनिमे होना चाहिए या नहीं, कौन सा स्टूडियो बेस्ट रहेगा और कौन सा इंडियन मूवी को हम एनिमे बना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो एनिमे फैंस रेडी हो जाओ इन सारे सवालों का आंसर देने के लिए। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर एनिमे रिलेटेड अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग एनिमे। It don't matter where we go, it don't matter